नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, ये कहानी जो है लोकेश के साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या घटा उसके जीवन में और उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जब मैं लोकेश के घर गया था और लोकेश के घर जाते ही मुझे अनुभव हो गया था कि मेरे साथ ज़रूर घटने वाला है, और वाकई में घटा भी। और मेरे साथ ये सिचुएशन बन गई कि मेरी वहाँ थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं आपको फिर से बताता हूँ, वैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ, यदि उसके घर में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है, यानी कि एक तरीके से ये मान लीजिए कि मारन क्रिया है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा तो जब भी होता है मेरे साथ। यदि किसी के घर में कोई मारन क्रिया है या कोई हांडी चली हुई है या उनके घर में कोई कुछ चीज़ गड़ी हुई है, तो मेरे दिल की हार्ट बीट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और मेरे को घबराहट होने लगती है, और तभी मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं तभी समझ जाता हूँ कि हाँ, वाकई में यहाँ क्रिया तकड़ी करी गई है और एक तरीके से मारन ही क्रिया है। तो फिर लोकेश ने कहा मुझसे कि बताइए भैया, आपको क्या लग रहा है। तो लोकेश को मैंने सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये अनुभव हुआ है और आपके घर में वाकई में कुछ ना कुछ या तो गड़ा हुआ है या कुछ करा गया है आपके घर में। तो उन्होंने कहा कि भैया, महाराज जी ने तो कुछ ऐसा बताया नहीं। मैंने कि ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जब किसी के घर में जाते हैं तो असली निगाह तो वाकई में जो हम देखते हैं वो तो असली तो हमें जब भी पता लगती है। वैसे तो हम अपने पूजा स्थान पर बैठकर हम देख लेते हैं, लेकिन अगर असली जो जड़ से हमें जानकारी चाहिए होती है वो हमें घर से ही मिलती है। घर में जाकर देखना और महसूस करना कि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इस तरीके से हमें अनुभव हो जाता है। तो तब मैंने जब वहाँ देखा और मैंने लोकेश से कहा कि वाकई में आपके घर में कोई बड़ी समस्या है, और तो लोकेश ने मुझसे कहा कि भैया अब इसका समाधान क्या है। मैंने कि समाधान तो आपको गुरुजी ने बताया होगा, अब इस बात से तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आप बहन भैया होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप मेरे छोटे बहन भाई हो, आप इस बात से बेफिक्र रहिए, हम आपका संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और आपका अब हम अहित या कोई भी नुकसान हम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो मैंने लोकेश को इस तरीके से उसका धीरज बांधा, इस तरीके से उसका आश्वासन दिया, तो जिससे कि लोकेश मेरी बातों को समझ जाए। क्योंकि देखिए, ऐसे उस समय आदमी का दिमाग चलना एक तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सोच पाता। अब दो उसके साथ हादसे हो चुके थे, तो कहाँ से सोचने और समझने की जो क्षमता है उसकी एक तरीके से क्षीण हो गई थी। तो इसीलिए हमें उसका धीरज बांधना, उसे मजबूत करना हमें बहुत ज़रूरी था। तो जब मैंने सब कुछ देख लिया और मैंने बता दिया, हाँ, मुझे काफ़ी चीज़ें वैसे दिखाई तो दे रही थी, महसूस भी हो रही थी कि इसके घर में कुछ घूम रहा है। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक गुरुदेव ने कोई मुझे ऐसी अनुमति दी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी हाथ तो नहीं डाल सकता, क्योंकि जब तक गुरुजी अनुमति नहीं देंगे मैं किसी भी केस में ऐसे हाथ नहीं डालता हूँ। तो गुरुजी से फिर मैंने यही सीखा है, देखिए कि गुरुजी तो मेरे यही कहते हैं कि कभी भी किसी को अगर कोई ऐसा इंसान परेशान हो तो आप संपूर्ण रूप से उसकी सहायता करना। लेकिन मैं भी अभी इतना सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं हर रूप से उनकी सहायता कर पाऊँ। मैं कुछ ही चीज़ों से सहायता उनकी कर पाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ से तो मैं सहायता नहीं कर सकता, जैसे कि पैसे से, मकान से या किसी और अन्य चीज़ों से जो जब इंसान की ज़रूरत होती है उन चीज़ों से तो मैं मदद नहीं कर सकता। हाँ, इस मामले में अगर कोई भूत प्रेत जादू टोने का कोई चक्कर है या कोई बाधा है तो मैं इस चीज़ की समस्या हल करने की संपूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ। तो जब लोकेश से मेरी सारी बातें हो गई तो लोकेश ने कहा कि भैया यहाँ आप कुछ करना है। मैंने कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी ने अभी ऐसी कोई अनुमति मुझे दी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि आप वहाँ जाइए और थोड़ा देखिए कि क्या समस्या है। तो मैं उसी चीज़ को देखने आया हूँ कि आपके घर में क्या समस्या है। तो उसने कहा, लोकेश ने कहा भैया कुछ दिखा। तो मैंने कहा दिखा तो बहुत कुछ है आपके घर में, और अभी हम इन्हें उठा तो यहाँ से सकते नहीं हैं, या ना ही हम इन्हें बंदी बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में अभी कोई पूजा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए जो भी हमसे हो सकता है हम वो करेंगे आप लोगों के लिए। तो इतना कहकर लोकेश से मैं कहकर चला आया। तो लोकेश ने कहा ठीक है भैया, अब आप जाइए, आपको भी देर हो रही है। तो मैं चला आया वहाँ से। मैं लगभग वहाँ से 9:30-10 बजे करीब वापसी आ गया था।
तो मैं घर तो नहीं आया था, मैं सीधा गुरुजी के पास गया था क्योंकि गुरुजी को मुझे सारी बातें बतानी थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो गुरुजी पूजा पर बैठे हुए थे, क्योंकि जो हमारी डेली बेस की जो पूजा होती है गुरुजी उस टाइम पूजा कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा इंतज़ार करा, तो लगभग मुझे 15-20 मिनट हो गई। 15-20 मिनट बाद गुरुजी की पूजा पूरी हो गई थी और तब मैंने गुरुजी से बताया, मैंने गुरुजी ये मुझे वहाँ महसूस हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि अब जो क्रिया वगैरह जो करनी है वो सीधा इनके घर से करेंगे। यहाँ से तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन अब सीधा तुम वहाँ से करना घर से, मैं यहाँ से जो भी मुझसे हो सकता था मैं यहाँ से करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे सारी जो पूजा में जो सामान लगेगा, यानी पूजा का जो भी सामान आएगा, जो भी सामग्री आएगी, उसकी सूची मुझे बता दी थी कि ये सामान आएगा और ये लोग इसको पहुंचा देना और उससे कह देना कि उस दिन हम आएंगे। यानी कि हमने लगभग 20 से 25 दिन का हमने टाइम रखा था पूजा करने का कि इस दिन हम आएंगे, क्योंकि उस दिन जिसका जो हमने जो समय निकाला था उसमें समय था हमारा मावस आने का। हम इंतज़ार कर रहे थे, तो मावस लगभग 15 से 20 दिन में आ जाती है, लेकिन उस मावस का हम इंतज़ार कर रहे थे जो कि हमें बेहद ज़रूरी थी। वो थी बड़ मावस, क्योंकि बड़ मावस जो होती है वो बड़ी मावस होती है, तो उसका हम मावस का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मावस निकल चुकी थी काफ़ी, एक दो मावस निकल भी गई थी, लेकिन हम उस मावस का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो जो पूजा होती वो बड़ मावस पे ही होती। तो जब हम उस मावस का इंतज़ार कर रहे थे तो 15-20 दिन का हमने टाइम दिया और मैंने लोकेश को सारी चीज़ें फ़ोन पर बता दी और मैंने कहा मैं आपको ये सूची आपको पहुंचा दूंगा, मैं कल सुबह आपके घर पर आऊँगा और आप ड्यूटी जल्दी मत जाना, मैं आ जाऊँगा जल्दी और आप सूची रख लेना और जो भी सामान जिस मात्रा में लिखा हुआ है उसी मात्रा में ये सामान आएगा। और इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सामान है ये बहुत हमने सूझबूझ के साथ लिखा है, क्योंकि ये जो सामान में अगर यदि कोई भी सामान अचूक रह गए यानी कि नहीं आ पाया, ठीक है ना, अगर नहीं मिल पाया तो आप हमें बताना, फिर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन आप वैसे तो ये सामान मिल ही जाएगा क्योंकि कोई ज़्यादा लंबा तो सामान है नहीं, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करी थी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा उस सामग्री की जो सूची है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमने चुड़ैल दाना, परेत दाना, जिंद दाना, मसान दाना, हमने काफ़ी ऐसे दाने इसमें इस्तेमाल करे थे। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर देख सकते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें और भी अन्य चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी, तो हमने कहा कि अगर यदि इसमें से कुछ सामान ना मिले तो आप हमसे बता देना, हम खुद इस सामान का इंतज़ाम कर लेंगे। क्योंकि ये जो हमें पूजा करनी थी ये हमें बड़ी पूजा करनी थी और एक ही बार में हमें ये पूजा करनी थी, क्योंकि लोकेश के साथ जो समस्या थी वो बड़ी विकट थी और हमें यही डर था कि अब शायद लोकेश का या लोकेश की बहन के साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि हमारे सामने खुद ऐसी पहली बार हुआ था कि लगातार ऐसे किसी घर में कोई ऐसा हादसा हुआ है। यह हमारे साथ एक पहला केस था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ऐसा केस हमारे साथ पहली बार था जो कि हमें नहीं लगा था कि इतना कुछ हो सकता है इस मारन क्रिया में, इतनी जल्दी वो भी। तो फिर हमने लोकेश से सारी बातें जो हमने सूची वगैरह उसे दे दी, उस सामान के बारे में सारी जानकारी दे दी। तो लोकेश ने वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया और फिर वो समय भी आ गया। फिर उस समय आने के बाद हम वहाँ उनके मैं लोकेश के घर गया, क्योंकि गुरुजी तो अपने स्थान पर पूजा कर रहे थे जहाँ गुरुजी रहते थे, और मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पूजा आरंभ की। तो जब वो पूजा जो आरंभ थी वो 12 बजे के बाद होती है, ठीक है, और हमने वो 12 बजे मैंने वहाँ स्टार्ट कर दी थी। इधर गुरुजी भी पूजा पर बैठ गए थे, तो हम दोनों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। और पूजा स्टार्ट करने के बाद तो हमें काफ़ी चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही थी, गुरुजी को भी दिखाई दे रही थी और मुझे भी दिखाई दे रही थी कि हमारे इधर आसपास घूम रही हैं। और एक तरीके से अगर कोई कमज़ोर दिल वाला हो तो उसे डर भी लगे, लेकिन हमें तो ये था कि हमें तो सिर्फ इनका भला करना था, हमें कोई डर वाली बात नहीं थी। और ऊपर वाला भी हमारे साथ था, मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी मेरे साथ थे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कभी भी इन चीज़ों से डरना मत। अगर आप डटकर सामना करोगे तो ये तुरंत भाग जाएंगे, अगर आप डर गए तो ये आप पर हावी हो जाएंगे। तो जब हमने पूजा आरंभ की और पूजा आरंभ करने के बाद जब हमने वहाँ आहुति देना शुरू करा, तो वाकई में ही एक तरीके से माहौल एक वहाँ का अजीब सा हो गया। उसके घर का ही अंदर एकदम ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे हम किसी गुफा में बैठे हैं और अंधेरा ही अंधेरा। एक तो धुएँ की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया और लाइट भी काफ़ी मंदी आ रही थी और अनुमति किसी को भी थी नहीं बाहर जाने की। मैंने लोकेश से पहले ही कह दिया था, लोकेश से क्या आप में से दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं उठेगा जब तक मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, और मेरी तरफ देखना। मैंने लोकेश और लोकेश की बहन को सब कुछ समझा दिया और पूजा आरंभ कर दी। और पूजा जब मेरी संपन्न हुई तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि उधर गुरुदेव भी पूजा कर पे बैठे थे और पूजा कर रहे थे, तो सब कुछ ठीक रहा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और गुरुदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि हमने जो ये पूजा करी थी, हमने एक बार में ही ये संपूर्ण रूप से पूजा कर दी थी,
क्योंकि हमें सबसे पहले इन दोनों का बचाव करना था, मारण क्रिया को हटाना था, क्योंकि ये क्रिया तो एकदम तो ऐसे तो हटती नहीं है, और भी पूजा हुई थी, लेकिन उन पूजा के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो पूजा गुप्त थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें यही है कि यदि आप चाहें, अगर आपका संकल्प अच्छा हो और आपका कोई भी लक्ष्य हो, अगर वो साफ है, शुद्ध है और सही है, मानना तो मेरा यही है कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो जीवन में। क्योंकि लोकेश ने जो हमसे कहा था, बाद में मैं उस बारे में भी आपको बता दूं, लोकेश ने मुझसे कहा था कि क्या आप मेरे बारे में गुरुजी से, अपने गुरुजी से बात कर सकते हो। तो मैंने पूछा किस बारे में बात करनी है, आप मुझे स्पष्ट होकर बताइए। तो लोकेश ने कहा कि मैं भी इन चीज़ चाहता हूँ। तो मैंने लोकेश से कहा ये पहली बात तो ये कोई चीज़ नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, और दूसरी बात ये इसमें सीखने के लिए कोई ये गाड़ी भी नहीं है कि ड्राइविंग मुझे सीखनी है, ठीक है। इसके लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तो यदि आपको ये करना है या सीखना है, तो मैं सबसे पहले मैं यही बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो विद्या है, इसकी एक तरीके से पढ़ाई होती है, ये सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें तुम्हें संपूर्ण रूप से शरीर से भी और मन से भी मजबूत होना पड़ता है, तभी आप ये सीख सकते हो। तो लोकेश ने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने लोकेश से सबसे पहले ये कहा कि आप सबसे पहले अपनी बहन की शादी करिए, ठीक है। उसके बाद हमसे आके मिलिए, फिर हम कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे, मैं गुरुजी से बात कर लूँगा इस बारे में। तो जब सब कुछ हो गया, फिर मैंने आके गुरुजी को बताया। मैंने गुरुजी सब कुछ ठीक रहा, गुरुजी को भी आभास हो गया था, उन्हें पता लग गया था। तो गुरुजी कहने लगे हाँ चलो सब कुछ ठीक रहा, बस अब इनके 2 भोग और जाएंगे, यानी कि 2 पूजा और होंगी, वो हम कर देंगे बाद में, फिलहाल के लिए तो अभी शांति है। तो मैंने गुरुजी को जब ये बातें बताई, मैंने गुरुजी लोकेश ऐसे ऐसे मुझसे कह रहा था कि मुझे भी ये विद्या सीखनी है। तो वो कहने लगे गुरुजी मुझसे कि इसे हम विद्या सिखा तो देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो कार्य है भाई, लोकेश को के परिवार को हमें बचाना है ना। परिवार में बचे कितने हैं, लोकेश एक लोकेश की बहन, तो हमें सबसे पहले इन दोनों की सुरक्षा करनी है, तो उसके बाद देखते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मैंने भी यही कहा लोकेश से कि पहले आप अपनी बहन की शादी करिए, और शादी करने के बाद आप हमसे मिलिए, फिर तब हम कुछ देखते हैं, कुछ विद्या जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। और उसने फिर अपनी बहन की शादी करी, लगभग 1.5-2 साल बाद उसने अपनी बहन की शादी भी कर दी, और आज की डेट में वो पूरा परिवार ठीक है, और लोकेश अब भी उस रास्ते पर चल रहा है गुरुजी से। गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं कि गुरुजी हों या ना हो तब भी हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गुरुजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनका चोला पूरा हो गया है, लेकिन वो अब मेरे ज़रिए और गुरुदेव के ज़रिए हम उसे विद्या सिखा रहे हैं। जैसे जैसे मुझे गुरुजी बताते रहते हैं, मैं उसी तरीके से लोकेश को बताता रहता हूँ और करवाता रहता हूँ। और मैं अभी हाल ही में मैं लोकेश से मिलकर भी आया था कुछ समय पहले, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ा नहान होता है, जो अभी बड़ा नहान गया है, क्योंकि हम एक विशेष पूजा करते हैं, और इस नहान पर भी हमने एक विशेष पूजा करी थी। हर साल हम एक विशेष पूजा करते हैं, जिसमें कि हम लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए, सब तरीके से प्रार्थना करते हैं। आगे तो ऊपर वाले की इच्छा होगा तो वही जो राम रची राखा। तो इस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं। यदि आपके साथ भी कोई समस्या हो, या कोई जादू टोना, कोई क्रिया करी हुई हो, या आपके घर में कोई अधिकतर बीमार रहता हो, बीमार में कोई बीमार पड़ा रहता हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए कमेंट में अपना नाम और अपना निवास स्थान और आप कहाँ से हो ये ज़रूर लिख कर भेजें, जिससे कि हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और फिर हम आपको कमेंट के द्वारा ही रिप्लाई देंगे। और फिर हम आपसे, अगर हमें लगा कि मिलना आपसे ज़रूरी है, तो हम आपसे खुद आकर मिलेंगे, या फ़ोन के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से देखिए यही मिलता है कि मैंने काफ़ी वीडियो देखी भी हैं, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन कोई भी इन चीज़ों को जड़ से नहीं बताता। और हम जो करते हैं हम जड़ से ही करते हैं। हम कोई खाली ये नहीं है कि अपने मन से जो जी माया वो कर दिया, नहीं। हम पहले स्वयं शक्तियों से आभास करते हैं, हवन वगैरह करके उन शक्तियों का आह्वान करते हैं। जो जैसे जैसे वो हमें शक्तियाँ हमें बताती हैं, उसी तरीके से हम इस चीज़ का समाधान करते हैं। बाकी काफ़ी लोग होंगे जो नेगेटिव ले रहे होंगे, इन बातों से मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक मेरा स्वयं का ये अनुभव है इन समस्याओं को लेकर। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।